गया x to the power 10 y to the power 4 in what x minus y by 2 whole power 15 है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि sum of 10 plus 4 is not equal to exponent implies this term is not possible। बस ये पहले खत्म हो गया मामला, नॉट पॉसिबल। भाई अपन बिना मार्केट ढूंढते फिरें, ठीक है, अभी जान लगा देते हैं, पता चला मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन फिनिश, पहला सेकंड क्वेश्चन पहले फिनिश हो गया। अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं पॉसिबल है तो आप तो ये बताना मिलेगा कहां। मैंने कहा देखो ऑब्वियस बात है, आप बस फर्स्ट और सेकंड का ख्याल रखना, ठीक है। y कमिंग एट द सेकंड पोजीशन, y अपने आप में सेकंड पोजीशन पे खड़ा है, ये तो पता चलता है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। और सेकंड पोजीशन पे जो खड़ा होता है उसकी डिग्री NC के नीचे वाली लोअर सबस्क्रिप्ट होती है। तो इसका मतलब ये कि ऑब्वियस सी बात है कि जिस टर्म की भी बात चल रही है उसमें y की डिग्री 15 चाहिए। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास में n तो भी सही, मेरे पास में n तो 20 है, c नीचे जो लोअर सबस्क्रिप्ट बनेगी वो y की डिग्री होगी। तो इसका मतलब ये कि 20 से 15 होगा ही होगा, क्योंकि 20 से 15 होने पर ही y की डिग्री 15 बनेगी, क्योंकि y सेकंड पोजीशन बैठा है, सेकंड पोजीशन वाली की डिग्री होती है नीचे जितना NC के नीचे वाला। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहां पे ये लॉक हो गया। इसका मतलब फर्स्ट टर्म पे कौन चढ़ेगा 2x, और 2x की डिग्री कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस दैट इज 5। सेकंड टर्म पे कौन चढ़ेगा माइनस का 3y, क्योंकि माइनस का 3y है, और होल पावर में कितना लगेगा 15। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कोएफिशिएंट चाहिए। कोएफिशिएंट की बात चली है तो b c 15 होगा ही होगा, और आप तो जानते हो यहां पे 2 की पावर 5 भी होगा, माइनस 3 की पावर 15 भी होगा, और यहां x की पावर 5 और y की पावर 15 बात छूटेगा। ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए कोएफिशिएंट बन गया, बात खत्म। तो कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, इतना सिंपल है, इसमें तो कोई मतलब काम ही नहीं निकला। अच्छा अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बाद बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथों। तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या मांगा, तीसरे क्वेश्चन में हमने मांगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना, x की पावर 5, y की पावर कितना 10, और किसमें मांग बैठे भाई 2 + 3x + 4y होल पावर, ठीक है, होल पावर 20 में। ओके दैट्स गुड। अब जरा देखते हैं इसका मतलब ये कि मुझे किससे क्या चाहिए, वो सोचो, मुझे किससे क्या चाहिए, मुझे x की डिग्री 5 चाहिए, माने मुझे यहां पे 5 चाहिए, सही है। अच्छा मुझे इस जगह पर 10 चाहिए, ठीक है, लेकिन सर ये तो बाइनोमियल नहीं है ना, हाई बाइनोमियल तो नहीं है, इसमें तो इससे ज्यादा टर्म है, मतलब 2 से ज्यादा टर्म है, तो सर तो ट्राइनोमियल है। हां तो ट्राइनोमियल है तो अब हम पोजीशन तो नहीं पता कर सकते, लेकिन हम सीधा सोच सकते हैं। अगर मुझे 5 और 10 यहां दिख रहा है तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं सम ऑफ डिग्री देख रहा हूं, सम ऑफ डिग्री, तो मुझे पता चल गया कि मुझे 5 + 10 माने 15, हां। इसका मतलब ये कि अभी ये तो 20 के बराबर नहीं बैठ रहा, ये तो 20 के बराबर नहीं बैठ रहा, लेकिन अगर मैं श्योर हूं तो पक्की बात है अभी 2 की वैल्यू तो नहीं टड़ी, तो इसका मतलब 2 की डिग्री जरूर कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि तब तो ये बैठ जाएगा मामला। इसका मतलब ये कि अगर अभी नहीं बैठ रहा लेकिन अब बैठ सकता है, देखो 5 यहां पे मैं कैसे सोचूंगा, मेरे सोचने का रास्ता क्या आएगा, 5 + 5 + 10 बराबर में 20। हां ये बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। अगर पॉसिबिलिटी तो मैं डायरेक्ट सोचूंगा कैसे, आपकी बार एनसीआर का टर्म काम नहीं करेगा, आपकी बार एनसीआर की जगह पे क्या टर्म काम करेगा वो सोचते आ जाओ। आपकी बार एनसीआर की जगह पे ये काम करेगा कि मैं लिखूंगा मेरा कोएफिशिएंट क्या बनेगा, देखो फैक्टोरियल 20 सोच गया, नीचे कितना फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10, सही है। अच्छा ये तो बना, सो बना। अब जरा सोचते हैं पहले नंबर पे पार्टी कौन सी आई, 2, क्योंकि याद है ना ये 5 किसका था, 2 का, सही है। सेकंड नंबर की पार्टी कौन आई 3x, उसकी डिग्री कितनी चाहिए थी 5। अगले नंबर की पार्टी कौन सी है 4y, और उसकी डिग्री कितनी चाहिए थी 10। ये रोक दे, अगर चाहिए तो फिर अपन कोएफिशिएंट अलग करते हैं। अपने को कोएफिशिएंट से लेना देना, एक तो फैक्टोरियल 20 अपॉन में कितना फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 इनटू में कितना 2 की पावर 5 इनटू में कितना 3 की पावर 5 इनटू में कितना 4 टू द पावर 10, दैट्स माय आंसर। तो इसमें सब भी बनेगा, तो मेरे पास x और y की जो भी अपनी डिमांडेड पोजीशन से मिल जाएंगे मेरे को। हां मैं ये नहीं बता सकता कौन सा टर्म आएगा, इसमें नहीं बता सकता। क्या आप इसको बता सकता है ये जो भी मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन जो भी बना था, ये जो मेरे पास जो क्वेश्चन था, ये कौन सी टर्म में आता, कौन सी टर्म होती है 16, ऑब्वियस बात है। BC 15 साफ साफ बता रहा है 16, बिल्कुल सही 16 टर्म होती है, लेकिन यहां नहीं बता सकते अपन इसकी पोजीशन है ना, यहां पे हमारी पोजीशन क्लियर नहीं होता है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। वेरी गुड, ओके 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 ओके। हां नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ठीक है। अच्छा ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हां भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हां भाई अब पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखें आपने अपनी तरफ से सोचिए। क्वेश्चन नंबर 4 में तो देख भी नहीं रहा क्वेश्चन नंबर 4 को, ताकि आप तब तक अपनी पोजीशन भी देख लो कि आपको आप सोच सकते हो कि नहीं। अगर सोच सकते हो तो बढ़िया। हां भाई सोचा किसी ने, आपने से किसी ने सोचा कि क्वेश्चन नंबर, अरे वाह सही जवाब, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। ऐसा क्यों बोले ये लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में ये लोग बोल रहे हैं कि कोएफिशिएंट इज इक्वल टू में 0 है सर, क्या ये जवाब आपका? हां या ना, कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0 एज व्हाट, एज x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 11 वाला टर्म इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि शायद जो ये बच्चे कहना चाह रहे होंगे ना, मैं जो देख पा रहा हूं है ना, कि अगर मैं 2 - 3x - में 5y की पावर 11 लेके बैठा हूं, और मैं x से डिमांड कर रहा हूं कि भाई तू तो दे देना 4, और y से डिमांड कर रहा हूं कि तू दे देना 11, है ना, और ये डिग्री सॉरी 10 है, ठीक है। तो मुझे पता चला कि मैं इस 2 से क्या मांगूंगा अभी 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 राइट नाउ जो मेरा सम बन रहा है, जो राइट नाउ जो सम बन रहा है, ठीक है, सम वो ऑलरेडी 4 + 11 वो ग्रेटर देन हो चुका है 10 से, एक्सपोनेंट की सीमा से बाहर चला गया। तो क्योंकि ये तो पूरी भाई 15 तो अभी से डिमांड कर रहा है, जबकि डिग्री 10 से ज्यादा दे नहीं सकते, 10 से ज्यादा दे नहीं सकते, तो 15 ये अगर देगा तो दूसरे वाले का क्या करेंगे, तो इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। तो सही जवाब था आपका, बस मैंने तो है ना, कोई बच्चा ऐसा हो कि भाई उसे पता ही नहीं हो कि क्यों बोले, उसके लिए लिखवा दिया ना, सही बोला। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज, ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मुझे x की पावर 5 y की पावर 5 z की पावर 20 किसमें चाहिए, किसमें चाहिए 2xy प्लस में 3yz प्लस में कितना चाहिए zx होल पावर में कितना दे रखा है 10। अब इसमें चाहिए भाई, हां क्या कहते हो, ये पॉसिबल भी है कि नहीं? अब पंगा क्या बचा, आपकी बार x और z का इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, इंडिपेंडेंट टर्म x और y z का इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है ना, नहीं तो बता देता कि अपन हाथ। हां अब यहां पर 2 रास्ते हैं, ठीक है, मतलब अपने पास में इस जगह पर 2 रास्ते हैं। क्या 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 कौन-कौन से रास्ते बता रहे तुम लोग, बताओ। अच्छा x और z से डिवाइड करते हैं, अगर x और z से डिवाइड नहीं करें तो मान लो अगर मैंने जैसा सोचा कि x और z से डिवाइड नहीं करता, फिर क्या करेंगे बताओ? बहुत बढ़िया, सही सोचा बच्चा, एक बार के लिए गंदा वाला रास्ता भी दिखा लो भाई। ये वाले को इसकी डिग्री हम सोच लेते हैं अल्फा, इसकी डिग्री सोच लेते हैं बीटा, और इसकी डिग्री सोच लेते हैं गामा, और ये मान लेते हैं कि कोई दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है कि जब तीनों की डिग्री का सम 10 आ रहा हो, ये तो पता ही है, सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ये कि हमारे पास में अगर किसी ने कोएफिशिएंट पूछा तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा हो गई होगा। अच्छा उस टाइम पे 2xy की ओवरऑल डिग्री बनेगी अल्फा, ठीक है, और 3yz की ओवरऑल डिग्री बनेगी बीटा, और zx की ओवरऑल डिग्री बनेगी गामा, है ना। एक बार क्या बोलेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन देखो जरा एक और इसको जरा ऐसे भी समझो। ये अगर आप देख रहे हैं 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा और 1 की पावर गामा, उसको क्या लिखा है 3 की पावर बीटा। अगर आप यहां से समझ रहे हैं x की डिग्री अल्फा भी है और x की डिग्री गामा भी है, तो समझना x की डिग्री अल्फा प्लस गामा है, y की डिग्री अल्फा है y की डिग्री बीटा है, तो y की डिग्री अल्फा प्लस बीटा है, और z की डिग्री बीटा है, z की डिग्री बीटा है, और इधर से देखा जाए तो z की डिग्री बीटा प्लस गामा है, राइट। अब जरा यहां सुनते हैं,
ये जो है ना मेरे पास में, अगर किसी अल्फा बीटा गामा के लिए जब मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता होता तब मैं ये सोच सकता था कि जनरलाइज ये आंसर है, ये जनरलाइज आंसर है। अगर ये जनरलाइज आंसर है, अब मेरी क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई मुझे तो x की डिग्री के नाम पे 5 दिलवाओ भैया। तो मैं समझ रहा हूं कि कोई मेरे से अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 5 मांग रहा है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी, क्योंकि y की डिग्री 5 चाहिए तो ये भी 5 मांग रहा है, और बीटा प्लस गामा की वैल्यू उनको 10 चाहिए। अगर मैं तीनों का ऐड ऑन करता हूं, और साथ में एक और बात भी है कि मेरे को फाइनली ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये भैया एक्सपोनेंट से ज्यादा नहीं खिंच जाए, राइट। तो मुझे पता चलता है कि मैं अगर इसको देख रहा हूं तो मुझे यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 10 मिल रही है। बीटा प्लस गामा कितना है? ओ सॉरी 20 है, मैंने गलत लिख दिया, ठीक। हां अच्छा है, बहुत बढ़िया, इसको भी लपेट देते हैं। ये बता रहे हैं 20 है सर, ये इसका मतलब ये कि यहां पे मेरे लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू सर 15 हो गई है सर। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया सर, क्या कहते हो आप? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में कोएफिशिएंट भैया क्या मिल जाएंगे? 0 हो जाएगा। इस केस में तो ऐसा हो गया सर, गड़बड़ हो गया, गड़बड़, ठीक है ना। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसको और करेक्ट करता हूं। लेट इट बी लाइक दिस। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्रिएट करते हैं। x की पावर 5 ले लेते हैं, राइट है, और y की पावर 5 ले लेता हूं और z की पावर 10 ले लेता हूं, और क्वेश्चन ये रखता हूं 2xy प्लस में कितना 3yz प्लस में कितना zx की होल पावर 10, ऐसा ही ले लेता हूं क्वेश्चन। लेट से मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन था। तो उस केस में क्या होता? उस केस में वापस सारा का सारा क्वेश्चन सेम होता। अब की बार मुझे अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 5 मिलती, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे 5 मिलती, बीटा प्लस गामा की वैल्यू सर मुझे 10 मिलती, और साथ में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मुझे 10 लाना ही था, क्योंकि दो बातें तो होती होती। इस बार बाय चांस अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करता हूं तो यहां पे मुझे 10 ही मिल रहा है, व्हिच इज नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन। अभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो सर आंसर लाओ ना आप, है ना। अब आप आंसर ले आओ, मैंने कहा लो अभी ले लेते हैं। आप खुद सोचो, अल्फा प्लस गामा अगर 5 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर 10 है, तो मैं इसमें ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, अल्फा प्लस गामा की जगह 5 रखूंगा, तो बीटा की वैल्यू तो कोई भी समझ जाएगा कि बीटा की वैल्यू 5 आ गई भाई। नहीं समझ में आया? ये समझ में तो आ गया आपको? अच्छा इधर की तरफ देखा तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अगर मैं 5 रखूंगा बेटा तो ये दोनों 5 हो जाएंगे, तो गामा की वैल्यू भी 5 आ गई। अगर मैं बीटा प्लस गामा की जगह पे 10 रखूंगा, ठीक है, तो मुझे पता चला ये 10 इस 10 को काट देगा, अल्फा की वैल्यू कितनी चढ़ गई? 0। अब ले जाते हैं अपन आंसर। अब आपको कोएफिशिएंट चाहिए था, लेट्स सी क्या कोएफिशिएंट हो सकता है। मेरे हिसाब से तो कोएफिशिएंट हो जाएगा कितना? फैक्टोरियल 10 है ना बेटा, अपॉन अल्फा की जगह पे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 5 इनटू पहली पार्टी इनटू में क्या मैं सीधा, अच्छा अपने पास 2 की डिग्री कितनी अल्फा, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर कितना था? 3 की पावर था बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा 5, राइट। अब मैं लिख देता हूं x की डिग्री कितनी 5, y की डिग्री कितनी 5, मैं तो कोएफिशिएंट लिख रहा हूं, जरूरत ही नहीं है मेरे को, दिस इज द कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट हो गया, हां। क्या अपन यही सर्च कर रहे थे, हां। अच्छा मेरे को एक्चुअली में एक और बात है, ये तो इसने मेरे को बहुत अच्छा एक राय दिया, ये क्या अपन सेकंड टाइम पे लिया है क्या? फर्स्ट टाइम नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो है ना एक और बहुत अच्छा सा, एक किसी बच्चे ने भी एक और बात भी बोली थी, उस पे भी जरा अपन चर्चा कर सकते हैं। जैसे एक ने मेरे को बोला था 6 के लिए अपन मेथड 2 की बात करते हैं ना, तो वो बच्चा मेरे को ये कह रहा था मेरे भाई कि सर आपको जो क्वेश्चन में x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 10 आपको किस में चाहिए था? आपको चाहिए था 2xy प्लस में कितना 3yz और प्लस में कितना zx की होल पावर 10 में चाहिए था। तो सर आप एक काम करो, x y z बाहर बुला लो, तो x की पावर 10, y की पावर 10, z की पावर 10 हो गया। तो यहाँ पे सर आपके पास हो जाएगा 2/z 3/x और प्लस में 1/y होल पावर में हो जाएगा 10, ऐसे कह रहा था। किसी ने मेरे को ये राय भी दी थी आपके बीच में सभी। अगर अपन इस राय पे चलते हैं तो देखो जरा, मतलब ऐसा मुश्किल नहीं है, लिटरली मुश्किल नहीं है, सच में मुश्किल। एक बस एक है ना, हिम्मत करके पैर रखने की है कि अब हो सकता है गलत पड़ जाए, लेकिन हिम्मत तो कर लेते हैं यार अपन, है ना, इतनी तो लगा लेते हैं दिमाग। x की डिग्री मुझे 5 चाहिए, मेरे पास कितनी आ गई 10, इसका मतलब मुझे 5 वापस करनी है ना, और बाई चांस मेरे पास 1/x है, तो मैं इसकी डिग्री 5 क्रिएट करूंगा, 5 क्रिएट करूंगा, इसकी डिग्री ऑटोमेटिकली -5 हो जाएगी, आप समझ जाओ, सही है। अच्छा y की डिग्री मुझे 5 चाहिए, मेरे पास 10 आ चुकी है, तो मैं इसे भी 5 चाहूंगा कि तुम 5 दे दो, ठीक है। और z की डिग्री ऑलरेडी 10 है, तो मैं z से तो कुछ भी नहीं चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा z भैया तुम तो 0 ही दे दो भाई, तुम कोई डिग्री मत दो। तो बस हमारे को इस पे सीधा सा फंडा लगाना है। अब मैं अपनी तरफ से आंसर सोच रहा हूं, मेरे हिसाब से कोएफिशिएंट पे जाऊंगा मैं तो सीधा फैक्टोरियल 10 तो आएगा। अब मेरे पास फैक्टोरियल 0 आएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा इनटू, अब यहां पर अगर देखा जाए तो 2 की पावर 0 आएगा, मैं तो कोएफिशिएंट देख रहा हूं बस, 2 की पावर 0 आएगा, 3 की पावर 5 आएगा, राइट, 3 की पावर 5 आएगा, बाकी तो आएगा नहीं, हो जाएगा। हां ये कौन बच्चा है? हां ठीक है, यही जाएगा। नहीं अपन ऐसा अपन उसको रखेंगे भी नहीं भाई, अपन रखेंगे नहीं, अपन खेलने के लिए ये सब। हां ये अपन पढ़ाने के लिए बैठे हैं भाई, ये सब करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। और किसी बच्चे ने स्क्रीन कैप्चर कर ली थी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 कैसे करा दिया? ये तो सम कराना है इन तीनों को, जोड़ा है ना, इन तीनों को तो जोड़ा है, इन तीनों को तो ऐड करा है, तो जोड़ दो। हां चले, हां म्यूट कर लेना वापस, नहीं तो ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा वॉइस। ओके ओके ओके, है ना, यहां की बात भी हो गई अपनी, है ना, कोई ऐसी चीज बीच में रहती है कि मैं देखता हूं। अब आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट अगले टाइटल पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल है कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। आप में से हो सकता है कि कईयों ने मतलब पढ़ाई करी होगी ना, तो आप में से कितने लोग ये बात समझ गए कि हमने एक ही तीर से दो शिकार कर लिए अब तक? किसी को आइडिया पड़ा? हमने आज ही के दिन पे, हाँ जो आखिरी दिन का लेक्चर होता है ना, उड़ा दिया, पूरा लेक्चर खा गया मैं, है ना। अरे आपको पता है अपन मल्टीनोमियल करते हैं, कम से कम आधा पौन घंटे का टाइम लगता है। बाइनोमियल का बाइनोमियल हो गया, हाँ बाइनोमियल का बाइनोमियल हो गया, इधर एक झटके के अंदर पीछे का भी साफ। इससे क्या होगा अपने को, एक जिस दिन अपन जैसे मल्टीनोमियल चालू करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा काम नहीं बचेगा, अपने एक साथ दो फायदा होगा। अपन दोनों के बीच में लिंक भी देख लिया, चलो काटो इसे, ठीक है। अच्छा अब अपने पास में जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन फर्स्ट किसी ने पूछा है जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन, यहां पे पूछा 2 - 3x² की होल पावर 10, फिर कोएफिशिएंट ऑफ, सेकंड क्वेश्चन पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ, ये वापस ये ले लेता हूं, मैं सब में x टू द पावर 4 ही मांग लेता हूं, ठीक है। 2/x माइनस में 4x होल पावर में 10, ठीक है। थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 1 - x टू द पावर 10 और 2 + x² की होल पावर 20, राइट है। फोर्थ नंबर पे है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 2 + 3x - 4x² होल पावर में 10, राइट है। हाँ भाई, अब आप में से जिन्होंने भी पीछे बहुत अच्छी बाइनोमियल की तैयारी करके रखी है, आप मतलब एक जस्ट गिव अ लुक ऑन दिस ऑल दीस क्वेश्चंस, आपको पता चलेगा जो भी वो सोच सकता है ना, वो सारे मैं आपके सामने जबरदस्ती बना रहा हूं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई बुक का क्वेश्चन है, बस एक है ना अलग अलग तरह के पेपर से गुजरा और मेरे को पता है ऐसे वो सीन बदलता बस। अब एक सीन में अपन पहले सारा सीन समझ लेते हैं कि भाई हमको करना कैसे, ठीक है ना, फिर बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक वगैरह वो सब बाद में देख लूंगा। अभी तो पहले इसको समझ लेते हैं, थीम क्या है, थीम, राइट है। देखो हाँ
रेणुका वो रेणुका करके कोई है रेणुका सेटिंग्स में जाके स्क्रीन शेयर ऑफ कर दी। हाँ मैंने तो बोला भी था ये स्क्रीन शेयर हाँ भाई चलें अपन आगे है ना एक मिनट देख लेना थोड़ा ठीक है हाँ भाई जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं अब ये क्या चीज है ना हमको जब भी कोफिशिएंट पूछे ना किसी भी सिंगल पार्टी का तब हमारे पास में एक ही रास्ता बचता है क्या रास्ता बचता है TR+1 से जाओ ठीक है तो हमारे पास में जैसे उसने बोला 2 माइनस में 3x स्क्वायर की होल पावर 10 तो हम इसमें TR+1 से जाएंगे अब TR+1 क्या होगा भाई अगर मेरे से किसी ने पूछा TR+1 क्या होगा तो मेरे को पता जनरल टर्म विल बी 10CR पहली पार्टी 2 की पावर में कितना इन दोनों का डिफरेंस और माइनस में 3x स्क्वायर की होल पावर r थोड़ा और जमा के लिख लेता हूं तो ये हो जाएगा 10CR और 2 की पावर 10 माइनस r और यहां -1 की पावर r 3 की पावर r और x की पावर 2r अब देखो मेरे पास में ये जरा टर्म आ गया अभी मेरे दिमाग में हम एक मिनट बिल्कुल सही बोल रहे हो अब मेरी जो अब क्वेश्चन वाली डिमांड क्या क्वेश्चन वाली डिमांड x की पावर 4 क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया डिमांड है x टू द पावर 4 इसका मतलब ये कि डिमांड अगर x टू द पावर 4 है तो इसका मतलब ये कि मैं चाहूंगा कि ये भैया 4 दे दें इसका मतलब मेरी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 r की वैल्यू 2 आते ही बस ये बाकी जो सब बचा है ये सब कोफिशिएंट है जो भी वेरिएबल के आगे का है वो सब कोफिशिएंट है तो व्हाट आई विल डू मैं इस केस में क्या करूंगा मेरे लिए कोफिशिएंट क्या बन जाएगा मेरे लिए कोफिशिएंट बन जाएगा 10c2 है ना भाई -1 की पावर 2 दैट इज +1 ठीक है 2 की पावर 10 2 दैट इज 8 और 3 की पावर 2 दो क्वेश्चन हो गया सर भाई लास्ट क्वेश्चन नहीं आया देखो एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे ये बताओ क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा x की पावर 4 मांगा है ना और हमारे पास में x की पावर क्या है 2r है इसका मतलब मैं क्या चाहता हूं 2r की जगह 4 आ जाए 2r की जगह 4 आ जाए तो मैं चेक करूंगा ना कि 2r बराबर 4 पॉसिबल भी है कि नहीं और है तो कहां है तो मुझे पता चला 2r बराबर 4 r 2 पे पॉसिबल है तो r की जगह 2 रख दिया 2 रखते ही ये जितना भी जो x के आगे बैठा था वो सब कोफिशिएंट बन गया मेरे लिए क्वेश्चन हो गया ठीक है अब देखो ये तो मैं मेरी नकल करके बोला है लेकिन अच्छा लगा ठीक है हां गो डेट अब जरा समझिएगा सेकंड नंबर पे है कोफिशिएंट ऑफ अब क्या मांगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 मांग रहा है किसमें मांग रहा है भाई 2/x - 4x का होल पावर 10 में मांग रहा है ना अपने का क्या काम है अपना सीधा सा काम है अपन तो जनरल टर्म पे भागेंगे भाई अब जनरल टर्म के लिए दौड़े तो जनरल टर्म के अंदर 10c r पहली पार्टी 2/x की होल पावर 10 - r और यहां पे देखा तो -4 की 4x की पावर r अब मैं x अलग कर रहा हूं बाकी सब अलग कर रहा हूं ठीक है तो कोफिशिएंट के नाम पे 10c r 2 की पावर कितना 10 - r ठीक है 2 10 - r अच्छा यहां पे देखा तो -4 टू द पावर r बाकी सामान को देखोगे ना जरा ढंग से देखना x की डिग्री कितनी r यहां x की डिग्री कितनी 10 - r ये थोड़ा नटखट हो गया क्वेश्चन क्या लगता है आपको x की ओवरऑल डिग्री कितनी हुई r ठीक है और प्लस r - 10 ऐसा दिखा मेरे को अब यार ये तो नहीं पता लेकिन क्या ये पॉसिबल है देखो हम तो दो टर्म में तो बाइनोमियल तो बोलेंगे ठीक है दो टर्म है तब तो है ना नॉट पॉसिबल है चेक कर लेते हैं चेक कर लेते हैं देखो अब देखो ये हमारी x की डिग्री आ गई है ना हमारी x की डिग्री तो ये वाली आ गई अब ये डिग्री से मेरी डिमांड क्या है भाई 4 दिलाओ तो 4 पूछ लेते हैं ना तो हमने यहां पे जब 4 रखा तो मुझे पता चला 2r बराबर हो गया 14 तो r की वैल्यू कितनी 7 बस मुझे r की वैल्यू 7 x को छोड़ के बाकी में धरनी है और आगे मेरा आंसर तो मेरे लिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बताओ कोफिशिएंट हो जाएगा 10c 7 ठीक है और 2 की पावर 3 बहुत बढ़िया -4 की पावर 7 डन है क्वेश्चन फिनिश इसका मतलब ये कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबल ना हो हां ऐसा हो सकता है मान लो r की कोई भी मेरे को ऐसी वैल्यू मिल गई जो कि फ्रैक्शन में है तो मैं खड़ा कर दूंगा उसको ठीक है अच्छा मैं एक क्वेश्चन हाँ वो अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है जब चाहे तब कर सकते हैं तो मतलब अब जैसे अपन इतने अच्छा खिलाड़ी हैं तो सीधे सीधे भी खेल सकते हैं ठीक है वो कोई इशू नहीं है क्या बेटा सम वाले तरीके से तो हम सिर्फ तभी करेंगे जब हमारे पास में ट्राइनोमियल होगा मल्टीनोमियल के केस में करेंगे ये किसी बच्चे की आवाज आ रही है बंद कर लेना पीछे से कभी कभी हो जाता है कोई बात नहीं मैं तो देखो अब आपको भी पता हम तो मैं इससे जस्ट पहले जिस तरह के बैच में था ना उसमें तो पीछे कुकर की सीटी भी बसती रहती थी घरों में जो होता है वो सब पीछे कोई सामान भी बेचता हुआ चला जाता था है ना वो जूना पुराना वाला ठीक है समझ रहे हो तो वो सब आपने बहुत अच्छा लगता है अरे सीरियसली मतलब पढ़ने में मजा आता है बच्चों को कि यार अब इतनी अच्छा लगेगा ना आपको कि यार क्या गजब चीज है यार मतलब अपन पहले जहां जूम दुखती थी ना किसी टाइम पे जूम किसी दुखती थी कभी कोरोना के टाइम पे दुखती थी थोड़ा क्योंकि तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था आज हम जब खुले ना तो अब ये चीज हमारे लिए अब जरिया है सच में पढ़ने का जरिया है चलो बस मत बोलो अरे इसी बैच को हमारे इसी मैं आपको हाँ ये बात मैं आपको बताता हूँ कि ना अब जैसे हमारे जो निकटतम प्रतिद्वंदी है वो इसको पावर बैच के नाम से बेच रहे हैं ठीक है ना आप जरा कभी उसकी रेट पूछना किसी को बताओ ठीक है इवन जहां से मैं आया हूँ वहां पे अगर आप पता करेंगे तो सेम रेट उधर भी है 60 की ठीक है हाँ तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये जो चीज है ना इसमें क्या है इसमें नो डाउट कि एंटरटेनमेंट है लेकिन मैं एक बहुत अलग तरह की दुनिया पे विचार कर रहा हूँ ठीक है बहुत ही अलग तरह की दुनिया पे जिसमें आज बाई चांस ऐसा हो गया आपके साथ में कि आप है ना जूम करने के लिए अपन फोर्स दोगे अदरवाइज इट वाज नॉट सच मेरा तो दिमाग एक और जगह पे चल रहा है कि हमारे यहाँ पे जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ आपको नहीं पता मैं आपको नहीं दिखा मैं बेसिकली कैमरे की तरफ देख रहा हूँ कैमरे के जस्ट पीछे एक टीवी है जिसमें आपको दिखा होता तो अब जब मैं आपको दिखा होता तो अधिकतर लोग लगता है हम कैमरे की तरफ देख रहे हैं और इसी पे हमारे वो कमेंट चल रहे होते हैं बट इफ आई कैन शो यू कैसे दिखाऊंगा आपको दिखा नहीं सकता मैं अदरवाइज इसमें अगर बाय द वे सामने अगर पिनोल कैमरा होगा तो मैं आपको दिखाता कि आप कैसे दिख रहे हैं ठीक है हां तो मैं हमारा मतलब मेरा नेक्स्ट प्लान में ये है कि यहीं पे है ना जो हमारा है उसी पे कमेंट भी चलेंगे और नीचे जूम चलेगा तो इफ कोई अगर मैं ज्वाइन करना चाहता है जूम पे तो जूम पे आ जाए और कोई अगर जूम ज्वाइन करना चाहता है नॉर्मल ऐप पे तो नॉर्मल ऐप पे भी चलता रहेगा तो एक ही टाइम पे दोनों क्लासेस रन होंगी अब उसमें क्या फायदा होगा है ना उसमें दो फायदे होंगे एक फायदा तो ये कि जैसे मान लो किसी को जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं ना ऐसे ही नॉर्मली क्लास वाली बातें आने लग जाएंगी नॉर्मली क्लास वाली बातें आने लग जाएंगी हाँ बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील आ जाएगी बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील आ जाएगी अपन आप सोचो और कितना जिस बच्चे को लगता है कि नहीं सर मैं तो वहीं खुश हूँ वो अपना टाइप करके भी अपने मैसेज को फ्लो कर सकता है नहीं आपको नहीं लगता क्या नहीं समझ में आया बहुत सारी बातें मिक्स हो गई ना अभी अभी पढ़ लेता हूँ पढ़ा लेते हैं सुनो एक क्वेश्चन करते हैं ये बीच का एकदम से बीच में जाकर के है ना एक क्वेश्चन करते हैं बीच में थोड़ा मेरे मन में आ गया क्वेश्चन नंबर 2.5 ठीक है क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 3 +
3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 20, ठीक है, 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 20 है ना, ठीक है। अब देखो जरा इस तरह के क्वेश्चंस में आप वो कोएफिशिएंट वाला मेथड हम शुरू में लगाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा जैसे थोड़ा हीट अप होता है ना उसको सीधे भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन ये था ना, तो मैं इसमें कैसे सोच सकता हूं कि भाई देखो यहां पर सेकंड पोजीशन पे एक्स क्यूब बैठा है, तो जो भी इसकी डिग्री होगी वही एनसीआर के नीचे भी होगा, ये मानते हैं आप। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इससे एक्स की पावर 4 बनाना है, तो एक्स की पावर 4 बनाने के लिए, समझ गया, अगर मुझे एक्स की पावर 4 बनाना है तो एक्स की पावर 4 बनाने के लिए मुझे एक्स क्यूब की होल पावर 4/3 चाहिएगा। सोचो यही तो ना, अगर मुझे एक्स की पावर 4 बनाना है तो मुझे एक्स क्यूब की पावर 4/3 चाहिएगा, तभी तो कट करके एक्स की पावर 4 बनेगा। नहीं समझ में आया? ये बात समझ में आई नहीं? देखो एक्स की पावर 4 चाहिए ना, ये तो आंसर में है ना, तो मेरे को पीछे बैठा ना, तो पीछे वाले से मैं डिमांड करूंगा 4/3 डिग्री बना, इसका मतलब मुझे आगे एनसी 4/3 की तलाश है, और एनसी 4/3 पॉसिबल नहीं होता भाई। हां, फ्रैक्शन में नहीं चलता, आर वगैरह, आर और एन नहीं होता है ना, ये बनेगा और ये बनेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये एक तरीका है ना, तो मतलब कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0, लेकिन मैं आपको और बताता हूं। अब अच्छा स्टूडेंट इसको कैसे क्रैक करता है, अच्छा स्टूडेंट, ये तो हुआ मेथड 1, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट इसे ऐसे क्रैक नहीं करता है, अच्छा स्टूडेंट इसे ऐसे क्रैक करता है कि सर जी पीछे एक्स क्यूब बैठा है और कोई वेरिएबल है नहीं, आप समझिए कि ये जब भी खुलेगा ना तो एक्स क्यूब में 3 का पहाड़ा चल पड़ेगा, माने इधर से आप जब भी खोलोगे ना तो 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 20 ओपन करने पर क्या होगा सर, पहले एक्स क्यूब मिलेगा, फिर एक्स की पावर 6 मिलेगा, एक्स की पावर 9 मिल सकता है, एक्स की पावर 12 मिल सकता है, ये सब मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री एक एक करके चढ़ेंगी, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4, तो एक्स क्यूब की पावर 1, एक्स क्यूब की पावर 2, एक्स क्यूब की पावर 3, ये देना चालू करेंगे। माने आपको एक्स की पावर 4 मिल ही नहीं सकता, 4 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो आप वैसे ही मत ढूंढो, कोई 4/3 वगैरह सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये ज्यादा कुछ लोग तो देखते रहते पॉसिबल नहीं है, अब वो कैसे देखते रहते हैं, वो ये समझ जाते हैं एक्स क्यूब है, हर चीज में एक्स क्यूब मतलब 3 का पहाड़ा चलेगा। तो अच्छा जैसे आपको समझ में आ गई, अगर ये वाली बात समझ में आ गई, मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को बताना, मान लो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2.75 बना रहा हूं, ठीक है, आप मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 2.75 ये है कि आप मुझे बताइए कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50, ठीक है, इन 3 प्लस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर 20, बताओ। नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि अगर कभी भी आप इसे ओपन करोगे ना तो ओपन करने पर आपको एक्स की पावर 7 मिलेगा, ठीक है, एक्स की पावर 14 मिलेगा, बढ़ते बढ़ते एक्स की पावर 49 मिल जाएगा, एक्स की पावर 49 मिल जाएगा, एक्स की पावर 49 के बाद जस्ट अगला टर्म पे 56 मिलेगा, माने एक्स की पावर 50 नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा माने कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट है। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, इसी में ही सब अपन एंटर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.8, ठीक है। समझो अगर मैंने आपसे पूछा होता कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 इन, सोच के जवाब देना, x मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस एक्स की पावर 7 की पावर 20, हां भाई क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सामने वाले ने x की पावर 50 मांगा है, हमको पता है x की पावर 49 पॉसिबल है, x की पावर 49 देगा, जिस दिन 49 आएगा x के साथ में कम बन जाएगा, माने मुझे एक्चुअली इस x को देखते ही पता चल गया कि हमारी जो डिमांड है, ठीक है, क्या नीडेड है, x टू द पावर 49 ये नीडेड है, और x टू द पावर 49 का मतलब x की पावर 7 की पावर 7 नीडेड है, क्या है ना, x की पावर 7 की पावर 7 नीडेड है, इसकी जरूरत नहीं, x की पावर 49 मिलेगा, x की पावर 49 जब भी मिलेगा बाहर वाला x तो बाहर बैठा है, ये से गुणा होकर के x की पावर 50 कर देगा, मिल जाएगा x की पावर 50 क्यों नहीं मिलेगा। अब अगर x की पावर 50 मिलेगा तो उसके लिए x की पावर 7 की पावर 7 चाहिए, और ये बैठा है सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन की जो भी डिग्री होती है वो nc का लोअर सबस्क्रिप्ट होता है, माने मेरे से अगर किसी ने कोएफिशिएंट पूछ लिया तो कोएफिशिएंट आएगा कितना मेरे लिए 20 c 7, ये 7 कौन सा वाला 7, ये वाला 7, क्योंकि पीछे वाले की डिग्री नीचे बैठती है यहां, इनटू फर्स्ट पार्टी में इनका डिफरेंस 13, और बाकी भाई यही आंसर हो गया। क्या याद है, बात क्लियर है ना? अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, आवाज कुछ लहरा रही है, वीडियो तो कभी कभार हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, ओके हाँ अरे मैं समझ गया। अच्छा सुनो आप काम की बात सुनो, वीडियो से भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपना इसमें पावर सोर्स लगा रखना। जूम बहुत ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट करता है, जूम में बहुत ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट करता है, और वो इतना टेक्टफुल है कि उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज में भी इस चीज को छुपाया है, मतलब अदरवाइज आप देख सकते हैं कि डेटा कंजप्शन कितना हुआ, हाँ तो उन्होंने पता नहीं कैसे इसे भी छुपा लिया है। तो फिलहाल अगर आप इसे मोबाइल पे चलाओगे आपको पता लगेगा मोबाइल मुश्किल से 1.5 घंटे में पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, अच्छे से अच्छा, ठीक है। एनीवे अपन इस पे बाद में किसी और दिन बहस कर लेंगे, है ना। ये हो गया अपना, तो अब मैं अचानक से पीछे बाहर आ गया था, तो अब आगे बढ़े भाई, है ना, नेक्स्ट पे, है ना, कुछ सोची हुई रिदम थी उस पे चलते रहते हैं। तो पहला तो ये हटा लेते हैं, दूसरा ये हटा लेते हैं, बहुत ही ज्यादा मैंने इसे मेहंदी की तरह रच दिया था, क्या मतलब है, ये भी हटा लेते हैं, है ना, और ये वाले भैया भी साफ कर देते हैं। आइयो चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना, आगे और हमारे पास क्या रह गया वो भी देख लेते हैं, व्हाट नेक्स्ट है। इतना ओहो अच्छा ये नहीं जाने देगा भाई, मत जाने देगा, चलो भाई, है ना, अपन यहाँ खुश हैं। हाँ भाई सेकंड तो हो गया था, थर्ड आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 चाहिए इन दोनों से। अब जब भी एक से ज्यादा ब्रैकेट बाइनोमियल वाले हों, ठीक है, क्योंकि वो आपको धोखा दे सकता है, बाइनोमियल वाले मतलब जिनके एक्सपोनेंट बाहर हो, तो कई बार हमको पता नहीं चल पाता कि एक्सपोनेंट अंदर था, हमने ध्यान नहीं दिया, बाइनोमियल लगेगा दोनों पे, ठीक है। वी हैव टू ब्रैकेट्स ऑफ बीटी, ठीक है। तो अब हमारे को उसमें से एक्स की डिग्री चाहिए, तो क्या करा जाए भाई, बहुत सीधा फंडा है, क्या करना है, दोनों की जनरल टर्म मंगाओ, दोनों की जनरल टर्म मंगा लो, ठीक है, आस्क फॉर जनरल टर्म, आस्क फॉर बोथ जनरल टर्म्स। अब दोनों की जनरल टर्म मंगा रहा हूं, है ना, दोनों की जनरल टर्म मंगा रहा हूं। तो पहली वाली पार्टी जो है उसकी जनरल टर्म ले लेता हूं 10c अल्फा, सही है। 1 की पावर में क्या बताऊं, है ना, आगे -1 की पावर बीटा और x की पावर बीटा, ऐसा कर देता हूं मेरे दोस्त, है। ओ बीटा क्यों बोला मेरा मुंह, हां x की पावर क्या लिख रहा था 10 माइनस अल्फा, है ना, और इधर हो जाएगा x की पावर अल्फा, है ना, x की पावर अल्फा और x की पावर अल्फा, ठीक है। सॉरी था ये कंफ्यूजन हो गया, तो जरा ध्यान से देखो, 10c r फर्स्ट पार्टी की पावर 10 माइनस r, तो फर्स्ट पार्टी इज 1, तो मैं 1 नहीं लिख रहा,
ठीक है, फिर मैंने लिखा सेकंड पार्टी की पावर r, तो सेकंड पार्टी कौन है माइनस x, तो माइनस x की पावर अल्फा, माइनस x की पावर अल्फा में माइनस 1 की पावर अल्फा अलग कर दिया, x की पावर अल्फा अलग कर दिया। क्यों करा सर? विशुद्ध x पर नजर रखने के लिए, विशुद्ध x पर नजर रखने के लिए, सिर्फ शुद्ध x मिले उसके बाद ही मैं पॉपअप कर पाऊंगा, नहीं कंफ्यूज हो सकता हूं, इसलिए ऐसा करा। इनटू अब दूसरे वाले पे एनसीआर लगा रहा हूं, इसकी जनरल टर्म के लिए लिख रहा हूं bc बीटा, फिर फर्स्ट पार्टी 2 की डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस 20 माइनस बीटा, सेकंड पार्टी x स्क्वायर की डिग्री, x स्क्वायर की डिग्री व्हाट बीटा। ऐसा अभी क्या करना है, समेटो, सारे सामान को आगे कर दो, 10c है ना, कितना 10c अल्फा, ठीक है 10c अल्फा, ठीक है, और माइनस 1 की पावर अल्फा अलग, इधर कर देते हैं, इनटू में कितना 20c बीटा, इनटू में 2 की पावर 20 माइनस बीटा अलग। यहां पर हम फाइनली लिख के ला रहे हैं x की पावर अल्फा प्लस 2 बीटा, और क्वेश्चन की इच्छा है कि क्या मैं इसे 4 दे पाऊंगा, क्या मैं इसे 4 दे पाऊंगा, है ना? अच्छा माइनस 1 पे पावर हाँ भाई माइनस 1 की पावर कितना बता रहा हूं, बोला 10 माइनस नहीं, सही है अपना, सही है। अरे आपको पता है मैं सही तो बोला, लेकिन पता है मन खुश नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये रास्ता लंबा रास्ता है, ये रास्ता लंबा रास्ता है, क्योंकि ना पता है मैं आपको जबरदस्ती एक ऐसी दुनिया में लेके चला दूंगा, मतलब मैं सिखा तो सकता हूं, लेकिन पता है मेरा मन नहीं हो सकता। मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए ये दुनिया यहीं पढ़ने देता हूं, एक दूसरी दुनिया के दर्शन कराता हूं, आप चॉइस कर लेना किस रास्ते से आपको जाना है फर्दर लाइफ में, ठीक है? देखो मैं दूसरी दुनिया दिखाता हूं, अब सेकंड मेथड पे जा रहा हूं आपके सामने, ठीक है बेटा, बहुत आराम, और आपको खुद ही फील लगेगी कि ये वाला बढ़िया, वो वाला बढ़िया, और मैं किस रास्ते से आगे, आप किस रास्ते से मूव करोगे। देखो एक्चुअली क्या है, इस कहानी में ट्रैप है, वो कैच ही हमारा काम का है, और वो हर बार होगा, वो हर बार वो ऐसे ही कुछ क्रिएट करेगा। देखो जरा, हमें पता है कि इसमें एक बंदा एक्स स्क्वायर है, और वो जो बंदा एक्स स्क्वायर है ना, वो आपको हर बार 2 के पहाड़े में उलझाएगा, सही बात है? ये आपको x की पावर 0 देगा, x की पावर 2 देगा, x की पावर 4 देगा, x की पावर 6 देगा, क्योंकि इसके पास x स्क्वायर है। ये डिग्री 2 2 2 में खेलता जाएगा, जैसे अभी डिग्री 3 वाला था ना, वो 3 के पार्ट में खेलता था, ये 2 के पार्ट में खेलेगा। अब आपको बताना चाहिए ऐसे देगा, ये तो क्लियर है आपको। अगर ये वाली बात क्लियर है तो फिर मुझे ये भी क्लियर है कि मुझे इसके आगे वाले से क्या-क्या की डिमांड है, ये जो इसके आगे वाला उससे मेरे को क्या चाहिए समझना जरा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर मुझे x की पावर 4 देंगे ना, तो मैं दिमाग लगा रहा हूं कि मेरा दिमाग कैसे मुझे पकड़ा रहा है कुछ। मैं सोच रहा हूं कि इससे पहली पार्टी से x की पावर 4 मंगाता हूं, फर्स्ट वाले से x की पावर 4 मंगाता हूं, इनटू, ठीक है, इनटू दूसरी पार्टी से x की डिग्री 0 मंगा लेता हूं। क्लियर है? क्या x की ओवरऑल पावर 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? इस ब्रैकेट से 4 मंगाता हूं, इस ब्रैकेट से 0 मंगाऊंगा। कैसे मंगाऊंगा वो बाद में देखेंगे, पहले ऐसे एक है ना, एक प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है? फिर दूसरा, अब मैं इससे x स्क्वायर सोच रहा हूं, इससे मैं सोच रहा हूं इस वाली पार्टी से x स्क्वायर मंगाते हैं, दूसरी पार्टी से भी x स्क्वायर डिमांड करूंगा, तू भी x स्क्वायर दे, तू भी x स्क्वायर दे, हमारे पास x के 4 आ जाएगा। अब मैं जानता हूं मेरे को तो 2 के पार्ट में खेलना है, तो पीछे वाला तो बदला x की पावर 4 ही देगा, तो मेरे को पता है आगे वाले से मुझे x की डिग्री क्या चाहिए, 0। अब मैं इसके आगे जाना बंद कर दूंगा, क्यों? क्योंकि अब x की पावर 6 देगा तो उसे 4 में मंगा नहीं सकता, अब तो ये बढ़ाता चला जाएगा आगे की डिग्री, तो मैं आगे मंगा दूंगा। माने मेरे पास में क्या-क्या सोच आई, मुझे सीधे सोचना है, सीधा, मैं इतना पेचीदा गेम नहीं खेलना चाहता, क्योंकि वहां पे मेरे पास इतना समय नहीं होगा, ठीक है? तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं ये पहली पोजीशन में ये मंगाऊंगा, या ये मंगाऊंगा, या ये मंगाऊंगा, या मैंने प्लस होगा, ठीक है? अब मैं सीधा सोच रहा हूं, देखो, और आप भी सीधा सोच सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो आप बेच करने की चीजों को, मेरे को पहली पार्टी से x की पावर 4 चाहिए, इससे 4 चाहिए था, माने यहां ये पीछे बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है, तो जो इसकी डिग्री होगी उसका लोअर सबस्क्रिप्ट होगा, तो मैंने अपनी तरफ से सोच लिया 10c4, सोचा आपने? अब ये क्या देगा, 10c4 देगा, पास वाला माइनस x की पावर 4 देगा, तो इसके कारण से माइनस 1 की पावर 4 भी आएगा, x की डिग्री 4 तो हो ही गई, इनटू, ठीक है? अब इस वाले से मुझे x की डिग्री 0 चाहिए थी, कि ये देगा, और ये वाला पार्टी मेरे को x की डिग्री 0 देगा। अगर x की डिग्री 0 चाहिए तो x स्क्वायर की डिग्री 0 चाहिए, और ये पीछे बैठा हुआ है तो जो इसकी डिग्री होगी वही एनसीआर होगा, तो मेरे पास आंसर होगा 20c0, फर्स्ट पार्टी की पावर 20, इन दोनों का डिफरेंस, इनटू में सेकंड पार्टी की पावर 0, माने x स्क्वायर की पावर 0, x स्क्वायर की पावर 0 क्या होता है, x की पावर 0 होता है, और वही तो चाहिए था मेरे को, तो मेरा एक झटके के अंदर फर्स्ट आंसर आ गया। अब मैं सेकंड वाले के अंदर बोल रहा हूं कि तुम दोनों 2 2 दोगे, इससे जब मैंने 2 मांगा तो इसने कहा ले लो भाई 2 दे सकता हूं, 10c2 पे आ जाएगा मेरे पास में 2, उस टाइम पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने कहा तुम भी 2 दो, इससे भी सेकंड वाले से भी सेकंड ब्रैकेट से भी 2 चाहिए था, तो 2 कब आएगा, जब x स्क्वायर की डिग्री 1 बनेगी, x स्क्वायर की डिग्री 1 बनेगी, मतलब मेरी डिमांड 1 की है, तो मेरी डिमांड अगर 1 की है, इसका मतलब मेरे पास लोअर सबस्क्रिप्ट 1 हो जाएगा, तो इनटू में कितना 20c1, राइट है, इनटू में कितना 20c1 है ना। अब जरा यहां समझते हैं, 20c1 इनटू फर्स्ट पार्टी 2 की पावर 19, समझे? अच्छा फिर तब तक इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है? अरे भाई ठीक है, प्लस अब मेरे को देखो तीसरी बार डिमांड किसकी है कि भाई तुम पहली वाली पार्टी तुम तो 0 दे दो, तो इसका मतलब मेरा डिमांड है 10c0 -1 की पावर 0, इसका काम खत्म। अगले वाले में मेरे को चाहिए x की डिग्री कितनी, 4, x की डिग्री 4 के लिए मुझे चाहिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 20c2 इनटू में फर्स्ट पार्टी 2 की पावर 18, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। नहीं मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये आसान क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं, और मैं तो आपको 2 में करा रहा हूं, IIT एडवांस 2014 का क्वेश्चन देखिए, उसमें उन्होंने 3 ब्रैकेट खेल दिए, उन्हें अलग ही मजा है, उनको चाहिए ऐसा ही बंदा जो इतना मतलब मेंटली स्ट्रांग और खेल जाए। हाँ मैं वापस बताता हूं पूरा, एक अब मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चन अपन क्रिएट कर लेंगे, चिंता मत करो, अपन जब तक इस पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे खेलते रहेंगे अपन। अच्छा मैंने आपको फर्स्ट मेथड अपन नहीं पूछा, मैं फर्स्ट मेथड भी सिखाता हूं, हाँ बोलो ना। अच्छा आंसर आ गया, ओके, मैं आपको फर्स्ट मेथड से भी सिखाऊंगा, आपको मैं फर्स्ट मेथड सिखाऊंगा, है ना? देखो जरा इस फर्स्ट मेथड में क्या करना है ना, फर्स्ट मेथड में आपको x की डिग्री 4 चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको देखो अल्फा और बीटा की, अब देखो ये हो सकता है किसी गरीब बच्चे के लिए बहुत वरदान वाली जगह, इससे तो मैं कर देता हूं, मैं उसमें कभी भूल जाता हूं, ठीक है? तो क्या करना है, अल्फा और बीटा की छोटी सी टेबल बनाना। अब अल्फा के नाम पे 0 रखते बेटा, रख दे 0, तो 2 बीटा बराबर कितना हो गया 4, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये समझ में आया? ठीक है, फिर अगले नंबर पे अल्फा की जगह 1 रखेगा, तो 1 रखते बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, और बीटा माने बीटा कौन है, बीटा डिग्री है, या यूं समझो 20c के नीचे वाला है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको यही मना कर देता हूं कि नहीं अब मत आना, है ना? अब मैं दूसरे नंबर पे सेकंड नंबर पे है ना अल्फा की जगह 2 रख रहा हूं, अल्फा की जगह 2, ये सब क्यों रख रहे हो, क्योंकि मेरे को एक करके वैल्यू चढ़ानी है, क्योंकि अल्फा बीटा कौन है, अल्फा बीटा लोअर सबस्क्रिप्ट है, व्हिच इज होल नंबर, तो मैं एक करके वैल्यू चढ़ाऊंगा, मैं 2 रखता हूं, तो 2 रखने पर 2 बीटा बराबर 2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, सही है? अब मैं 3 नहीं रखूंगा, अब मेरा कुछ पर्सनल लफड़ा है इस वजह से, ठीक है? अब मैं बीटा की जगह रख रहा हूं 4 रख रहा हूं, 4 तो ये 0 हो जाएगा, आवाज चली गई? हां सुनो ये बात अपने यहां तक पकड़ना है क्या, मेरे पास में अल्फा बीटा को लेकर के मेरे पास कितने केस है भाई, मेरे पास अल्फा बीटा को लेकर कितने केस आ गए 3, ठीक है? 2 और 1 दिख गया, यहां पे 4 और 0, ये 3 केस के कोएफिशिएंट अभी 1 मिनट में निकाल देता हूं। देखो अब मुझे अल्फा बीटा के तो 3 केस है, मेरे को सिर्फ पुट करना है, और x वाले को बाहर कर देना, एक झटके में आंसर आ गया, लोग करते हैं। अल्फा की जगह 0 रखता हूं, राइट है? देखना अभी आपके सामने बनता है कि नहीं बनता, है ना? और आप मेरे को समझाना कि बना के देना, अल्फा की जगह 0 बीटा की जगह 2, अल्फा की जगह 0 बीटा की जगह 2 एक साथ रखूंगा, ठीक है? अल्फा की जगह 0 रखने पे क्या होगा, यही रख देता हूं ना, वहां अगर मैंने अल्फा की जगह 0 रखा तो 10c0 -1 की पावर 0, ठीक है? और यहां हो जाएगा बीटा की जगह 2, तो 20c2 * 2 की पावर कितना 20c2, बीटा की जगह 2 रखने पर 18,
ठीक है प्लस अब दूसरा केस अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 1 अल्फा की जगह 2 10c2 -1 का स्क्वायर इनटू 20c इनटू बीटा की जगह रखना 1 20c1 इनटू 2 की पावर 20 -1 19 प्लस है ना अल्फा की जगह 4 और 0 अगर मैंने 4 रखा तो कितना हो जाएगा 10c 4 इनटू -1 की पावर 4 और बीटा की जगह 0 रखता तो कितना आ जाएगा बीटा की जगह 0 रखता तो 20c 0 और 2 की पावर 20 है ना ये आंसर है तो आप देख लो कि क्या जस्ट इसके सर पे जो लिखा हुआ सेम आंसर है कि नहीं है क्या आप बताओ आप देखो मेरे को पता है मैं अच्छे से जानता हूं मैंने जितना पढ़ाया ना उसमें मैं बताता हूं 100 में से 97 बच्चों को ये बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी उनको लगता है यार ये कंफ्यूज नहीं करेगा लेकिन जो है ना जो ऐसा खुला खेलते हैं ना वो तो अलग लेवल के होते हैं उनको ऐसी चीजों पे आदत होती है सीधा खेलूंगा वो सीधा खेल जाते हैं तो अब कई बार क्या होता है जो बच्चा ये वाला तरीके से करता है उसको लगता है मैं शायद थोड़ा गरीब हूं नहीं यार कोई गरीब नहीं है कुछ गरीब नहीं है आंसर लाना इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो क्या फिलहाल आप तो कर सकते हो तो दो में क्या 11 अच्छा ओहो तुमने आगे तक कर दिया बेटा 11 20 इनटू 2 की पावर 18 ओके 18 अच्छा और मैं बताऊं ये जो इसने करा ना आप में से कोई सोचना भी मत कि गलती से अपने इस पे हल्का सा भी स्माइल मारे पता है क्यों हम जिस गधे से भिड़ने जा रहे हैं ना वो हमको क्या देगा वो पता है क्या देगा वो कहेगा कि वो आपको पता क्या देगा वो कहेगा इफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज क्वेश्चन में देगा इफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज इक्वल टू में m into 2 की पावर n ठीक है फिर कहेगा फाइंड m by 4n का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम जिससे भिड़ने जा रहे हैं ना वो हमारे को ये मजे करवाता है पता है अब बच्चा फंस गया वहां पे बैठा हुआ है 20c2 सॉल्व कर रहा है बेचारा याद है ना अभी कुछ दिन अभी कल परसों किसी क्वेश्चन में चढ़े थे जिसमें वो 68 का स्क्वायर करवा रहा था 44 का स्क्वायर करवा रहा था सबको समझ करवाया ठीक है और किसी किसी जगह तो बचने का रास्ता भी नहीं होता सच में रास्ता नहीं होता आपको लगता है ये क्या पागल हो गए नहीं पागल नहीं हुआ वो आपको समझ रहा है बहुत अच्छे से उसको पता है कि हमारे पास में 2 हथियार रहेंगे मारने के याद रखना हमारे पास में किसी भी गेम के अंदर 2 हथियार रहेंगे या तो क्वेश्चन टफ बनाओ या क्वेश्चन लेंदी बनाओ ठीक है तो लेंदी बनाने का क्या तरीका होगा कोई तरीका करेगा एनीवे खैर अपन कुछ कर नहीं सकते ऐसा कि नहीं अपन बात करके कुछ नहीं कर लेंगे ठीक है वी कैन जस्ट सेकंड मेथड क्या सेकंड मेथड में क्या गायब कर दिया मैंने नहीं मैं तो सीधे सीधे सोच रहा हूं कि मुझे मांगा क्या जा रहा है आप जब मुझसे बोल रहे होगे ना कि जब मेरे से सेकंड वाले में x स्क्वायर मांग रहे हो ना सेकंड वाले में जब मुझसे x स्क्वायर मांग रहे होते ना तो मैं समझ जाता हूं कि मेरे को डिग्री 1 चाहिए बेसिकली क्योंकि x स्क्वायर तो पहले से बैठा हुआ है यहां पे जब आप मेरे से x की पावर 4 मांग रहे हो तो मैं समझता हूं कि डिग्री 2 चाहिए क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर x बार 4 सीधे सीधे सोच के खेल जाता हूं ठीक है हां अरे अभी कुछ नहीं है अभी अपने मतलब बहुत इनिशियल स्टेज में है ऐसा नहीं है बहुत ये तो चिल्लर चैप्टर है मतलब मस्त चैप्टर है मैं पर्सनली आई अप्रिशिएट 2 चैप्टर्स इनटू अलजेब्रा पर्सनली आई अप्रिशिएट 2 चैप्टर्स इनटू अलजेब्रा बेसिकली मैं 3 को करता हूं लेकिन मैं एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप एग्री नहीं करोगे ठीक है और वो कौन कौन से चैप्टर है मैं बोलता हूं एक तो है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन और दूसरा है बाइनोमियल थ्योरम ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें बच्चा हक से कह सकता है कि सर इसके क्वेश्चन शायद मैं कर दूंगा अब दूसरा वाला बाइनोमियल थ्योरम तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो आप मेरे को बोला आप एग्री नहीं करोगे तो मैं उस जगह बता के खेल गया नहीं यार बकवास चैप्टर है क्वाड्रेटिक में तो वो क्या करेगा मैं आपको पहले बताता हूं है ना क्वाड्रेटिक में वो आपको मैं पहले बताता हूं क्या करेगा लिसन हैव क्रिएटेड दिस ओए स्ट्रेट में तो इस बार मेरे को हिला गया मैंने देखा ही नहीं पता मैं पर्सनली स्ट्रेट को देखा नहीं था लास्ट ईयर तो मैं इस वहम में जी रहा था कि उतना नहीं है यार क्या है बकवास चैप्टर है ठीक है अब मुझे समझ में आया कि नहीं ये तो टोटल चैप्टर बना दिया इसने इसको ये पता मीन एंड वेरिएंस पे खेल रहा है मैंने उसके ना वो देखे उसके स्टैट्स देखे थे तो मेरे को पता चला मीन एंड वेरिएंस पे उसके एक तरह से ये समझो कि 60% क्वेश्चंस आर मीन एंड वेरिएंस पे जा रहे थे लगभग और मीन एंड वेरिएंस ऐसा इलाका है ना जहां पे वो आपको घुमा सकता है बढ़िया तो मुझे लगा यार दम तो है बंदे में कुछ तो सोच रहा है ठीक है और कुछ अपने दिमाग में तो नहीं है हां क्या बोल रहे हो अरे आवाज लहरा रही है तुम्हारी थोड़ी सी नहीं तो मेरे तक सही कोई और बताएगा क्या बोल रहे हैं हां नहीं बोरिंग चैप्टर है बहुत ही बोरिंग लगता है मुझे सीरियसली मैं बताऊं उसमें कुछ भी हां उसमें जहां एडजॉइंट चालू होता है ना जहां एडजॉइंट चालू होता है ना वो मेरा फेवरेट होता है वहां से बाकी तो मैं बस मैं उसको किसी तरह से 5 दिन करता हूं मैट्रिक्स में जहां एडजॉइंट आता है वहां मुझे लगता है और दूसरा है ना उसमें अगर पीएनसी आ गया अगर मैट्रिक्स प्लस पीएनसी कहीं पे भी है आप समझ लो वो 100 में से 98 बच्चों को एक झटके में बाहर कर सकता है सिर्फ 2 बच्चे छोड़ेगा जिनका कैलिबर है खैर एनीवे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हां इस पे बात करें हां भाई तो शायद सीडीपी में कोएफिशिएंट वेरिएशन वाले क्वेश्चन उसके बाद पूछ लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ क्या वेरिएंस वेरिएशन अच्छा मैंने वैसे कोशिश तो करी थी कि हमने अपनी तरफ से उसके क्वेश्चंस में अरे हमने स्टैट्स की डीपीपी कहां से बनाई है मैं सोचने लगा मैंने एलन से बनाई है कहीं और से बनाई है मुझे एक बार स्ट्राइक करना था क्योंकि ना देखो एलन वाला में तो मतलब एक्चुअली क्या किसी ने भी अपने ना उसको रिनोवेट तो नहीं करा मैं आपको सच बताऊं जब मैं पीवाई को देखता हूं और किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट को देखता हूं सब ऐसा अलग अलग दिखता है जैसे वो दूध में कई बार जैसे नींबू पड़ जाता है उसके अंदर पनीर अलग होता है ना अलग वैसे दिखने लग जाता है कि यार इंस्टीट्यूट अपनी शीट को अभी तक उस लेवल पे लेके नहीं जा रहे जिस लेवल पे मैथ्स आपको है ना तोड़ने के लिए तैयार बैठा है आवाज क्लियर नहीं आई मेरे को हाँ वही ना सबके क्वेश्चंस बड़े आसान से तो पता है वो आदमी उसी में जीता यार ये तो मैं कर दूंगा लेकिन बाद में बदलता है कि वो अरे भाई साहब क्या हो गया है ना गद्दारी कौर पे क्या हाँ मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि बाद में वहां जाके बदलता है अरे ये क्या गद्दारी कौर पे दिमाग में आदमी ये चलता है यार क्या कर दिया है अच्छा एक मिनट ना इसको जाने से पहले इसको वाइंड अप कर दूं अच्छा आप किसी ने सोचा x बार 4 का मुझे लाना कैसे करना चाहिए पता है देखो अगर मुझे x बार 4 लाना है ना तो व्हाट आई डू मैं आपको बताऊं है ना कि देखो कैसे खेलना पड़ेगा ठीक है जैसे मैं अगर इसको खोलता हूं ना इसको एज अ बाइनोमियल खोलता हूं तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं इसमें लिखूंगा 10c0 वो ध्यान से देखना आपने सही लोगों को मजा आएगा 2 + 3x की होल पावर 10 और -4x² की पावर 0 ठीक है अब सुनो आपको लगेगा गंदा है लेकिन नहीं है फिर अगले नंबर पे खोलूंगा 10c1 2 + 3x की होल पावर कितना हो जाएगा 9 और अगले नंबर पे हो जाएगा -4x की डिग्री कितनी 1 अच्छा सोचो एक कदम और चलता हूं यहां कितना हो जाएगा 10c2 2 + 3x की होल पावर कितना हो जाएगा 8 और यहां पे हो जाएगा -4x² की होल पावर कितना 2 ठीक होगा अच्छा आप एक बात बताओ कि क्या मुझे ये इसके आगे का टर्म लिखना भी चाहिए क्या मुझे इसके आगे की डिग्री आगे का टर्म लिखना चाहिए और नहीं लिखना चाहिए तो क्यों नहीं लिखना चाहिए क्यों नहीं लिखना चाहिए हां ये x की पावर 6 हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा x की पावर 4 तक तो मैं किसी तरह फिर भी अपने आप को समझा सकता हूं कि भाई यहां पे ये ले लिया x की पावर 4 अच्छा अब सोचो ये इस समय पर x की डिग्री कितनी दे रहा है 0
ये x की डिग्री कितनी दे रहा है 2, ये x की डिग्री कितनी दे रहा है 4। अब आप खुद ही बताओ कि अगर ये वाली पार्टी आपको x की डिग्री 0 दे रही है और आपको ओवरऑल डिग्री x की पावर 4 चाहिए, तो आप इस वाले ब्रैकेट से क्या डिमांड करोगे कि भाई तू ही दे दे x की पावर 4, क्योंकि पास वाला तो x की पावर 0 दे रहा है। अच्छा, इस समय पर जब ये x2 दे रहा है तो आप इसे क्या डिमांड करोगे कि तुम क्या देना x2 दो, क्योंकि x2 ये देगा, x2 इसके पास में, दोनों मिलकर x की पावर 4 बना देंगे। अब यहां x की पावर 4 ऑलरेडी पड़ा है, तो इसे आप क्या डिमांड करोगे कि क्या देना, x की पावर क्या देना 0। अब जिनको बात समझ में आती है और एक झटके में समझ में आती है कि x की पावर 4 चाहिए तो सर ले लो ना, 10c0 तो बाहर हो गई होगा। अब आपको x की पावर चाहिए और x पीछे है तो सीधा उठाओ सर, 10c4। फर्स्ट पार्टी इन दोनों का डिफरेंस 6, सेकंड पार्टी 3 की पावर 4, काम खत्म। और रुको, हाँ हो गया बिल्कुल हो गया, इसमें हो गया, लेकिन अगले वाले में पक्का सामने से आएगा 10c1, ठीक है। इससे मुझे इस ब्रैकेट से मुझे x की डिग्री 2 चाहिए, तो मैं लिखूंगा 9c2, सोचने वाला समझ जाएगा। इनटू में कितना 2 की पावर 7 बेटा जी, इनटू में कितना 3 की पावर कितना 3 की पावर 2, इनटू में कितना -4, सोचना क्यों ये -4 क्यों समझ में आएगा तो बता। सर माइनस 4 का स्क्वायर। हाँ सोचो, देखो -4 का स्क्वायर होगा क्या, 1 मिनट और सोचो, देखो मैंने इसको थोड़ा कर दिया नहीं होगा। अच्छा आगे चलो और मैं किसी और टाइम में खेल रहा हूं। 10c2 यहां पे हो जाएगा 8c0 मेरा दोस्त, 8c0 ठीक है ना, 8c0 है ना। और यहां कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 8, यहां पे कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 0, और ये जो अभी बच्चे ने बोला -4 का स्क्वायर यहां ले लेते हैं, सही है। बाकी आप कर लोगे, दिस इज ऑल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। अब आप इस पे विचार करना, ठीक है, x की पावर 4 पे विचार, x की पावर 4 पे विचार करना कि कैसे हुआ क्या हुआ। बाकी दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ मैंने लेकिन इसलिए जानबूझकर उठा लिया, मल्टीनोमियल में बाद में पूछ लेते हैं, शीट में कहीं पीछे पड़ा रहता है क्वेश्चन, मैंने इसको जानबूझ के आगे ले लिया। ये एक तरह का क्वेश्चन बल एक साल लपेट देता हूं मैं, ठीक है। अब आपको मैं जेई मेंस के वो क्वेश्चन दूंगा आज तक में हो जाएंगे, और वो टेस्ट एट होम में डाल देता हूं, ठीक है। चलो टाटा, ठीक है टाटा।